एक ऐसा नेता जिसको लेकर ही पूरी कांग्रेस में राजनीति होती है। 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद अभी भी वो नेता प्रतिपक्ष का पद पाने में सफल हुए हैं, बधाई उनको। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, हरियाणा कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और पावरफुल नेता। पावरफुल इसलिए क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में इनका प्रभाव काफी देखने को मिलता है। लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनावों का ही हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। हरियाणा में किसे चुनावी टिकट मिलेगा और किसे नहीं, इसका फैसला हुड्डा के बिना होता ही नहीं। आला कमान ने अपना सारा दारोमदार हुड्डा पर छोड़ा हुआ है, जिसको लेकर सैलजा और सुरजेवाला गुट काफी नाराज दिखाई देते हैं। सैलजा और सुरजेवाला गुट की नाराजगी इस कदर भी थी, ये हम विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं। आपको बताएं, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय सैलजा और सुरजेवाला गुट इस कदर नाराज हो गए थे कि राहुल गांधी को मामला सुलझाने के लिए बीच में कूदना पड़ा था। लेकिन हुड्डा की नाराजगी आला कमान झेल नहीं पाई और अंत में चुनावी रण में हुड्डा गुट के ज्यादातर नेताओं को टिकट दिया गया। खैर, कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हार गई और उसके बाद कवायद शुरू हुई कांग्रेस से विपक्ष का नेता चुनने की। लेकिन कांग्रेस का अंदरूनी कलह भी इसके आड़े आ गया और 4 विधानसभा सेशन खत्म होने के बाद कांग्रेस विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई। हालांकि शुरू से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना गया, लेकिन सूत्रों की माने तो यहाँ भी सैलजा और सुरजेवाला ने अपनी टांग अड़ा दी। लेकिन हुड्डा ने यहाँ भी बाजी मारी और लगभग 1 साल बाद ही सही हुड्डा नेता विपक्ष बनने में कामयाब हो गए। 2024 में भले ही हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार गई थी, लेकिन हुड्डा का राज्य के 37 विधायकों पर काफी गहरा प्रभाव था, जिसके कारण आला कमान ने उन्हें फिर से नेतृत्व सौंप दिया है। देखिए हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर की स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा के कई सत्र जो है निकल चुके हैं। तकरीबन 1 साल से ऊपर को सरकार बने हो चुका है और सरकार बनने के बाद तकरीबन 3-4 जो है विधानसभा के सत्र हो चुके हैं, लेकिन वो बिना एलओपी के हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे ऐसा विधायक शामिल होते थे, लेकिन चेयर उनके पास वो एलओपी की ही होती थी और भूमिका भी वो निभाते थे। लेकिन कांग्रेस को इस फैसले को लेते लेते पूरा 1 साल लग गया। एक ऐसा नेता जिसको लेकर ही पूरी कांग्रेस में राजनीति होती है। कई नेताओं ने बाप पुत्र के आरोप लगाते हुए छोड़ा और मौजूदा यहाँ पर इस समय कई कांग्रेसी ऐसे हैं जो इसको लेकर सवाल भी खड़े करते हैं। अब ऐसे में वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एलओपी बनने के लिए 1 साल लग गया। आखिर 1 साल बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एलओपी लगाया जाता है तो अब विधानसभा का सत्र जो शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर विधायक दल की बैठक भी होती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी जो है कांग्रेस की तरफ से चुन लिया गया है। राव नरेंद्र की तरफ से विधायक दल की बैठक में क्या स्ट्रेटजी और एलओपी होने के नाते और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों की तरफ से कल एक स्ट्रेटजी पूरी कांग्रेस ने तैयार की है कि किस तरीके के साथ विधानसभा में जाकर सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है, कौन से अहम मुद्दे रहेंगे। लेकिन बीजेपी का अगर जिक्र किया जाए, भाजपा का जिक्र किया जाए, तो जब सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव का हमने जिक्र करा तो उस पर जो है चुटकी लेते नजर आए। वो कहते हैं कि कांग्रेस को 1 साल लग गया, अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, पहले चर्चाएं तो करें। हालांकि कांग्रेस ने भी बीज घोटाले से लेकर धान घोटाले, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, रोजगार, नौकरियां, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी ने भी यानी कि कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कस ली है कि इस बार विधानसभा सत्र में जमकर हंगामा करना है। हालांकि अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि कल से जो सेशन शुरू होने जा रहा है विद एलओपी उसके अंदर होंगे तो किन किन मुद्दों पर चर्चाएं भी होती हैं और ये सेशन कितना जो है हंगामा भरा रहता है और कांग्रेस की किस तरीके की भूमिका रहती है। नेता विपक्ष बनते ही हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नायब सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। 1 साल के बाद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद बीजेपी ने भी इस पर चुटकी ली है और उन्हें चुटकी लेते हुए मुबारकबाद दी है। सुनिए कैबिनेट मंत्री रणदीप गंगवा की ये बाइट। हाँ, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले भी पिछली टर्म में भी अन्य नेता प्रतिपक्ष थे और 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद अभी भी वो नेता प्रतिपक्ष का पद पाने में सफल हुए हैं, बधाई उनको। लेकिन पहले क्योंकि पहली बार इस
इस बार बनने के बाद में सेशन में वो आएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि तथ्यों के आधारित कोई भी बात रखे। जब तथ्यों पे कोई बात होगी तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। जहां तक किसानों की बात वो करने का काम कर रहे हैं, किसानों के आज सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। देश का एकमात्र राज्य है जो सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद करके और 48 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पैसे भेजने का काम जो है सरकार द्वारा किया जाता है। हुड्डा की बात करें तो हुड्डा हरियाणा ही नहीं बल्कि नेशनल कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। हुड्डा 2005 से 2014 तक लगातार 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हरियाणा के इतिहास में लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। उनका वर्चस्व इतना है कि 2014 में सत्ता खोने के बाद भी वो पार्टी का मुखिया चेहरा बने रहे और 2019 और 2025 में भी हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए। आप हुड्डा को बतौर नेता प्रतिपक्ष कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।